Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार, नहीं तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार, नहीं तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार, नहीं तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। काम नहीं तो वोट नहीं, चुनाव में होगा वोटों का बहिष्कार। जी हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियां तैयारी में नहीं है, इस बार दिल्ली की जनता भी तैयारी करके बैठी है कि जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ वो अब हम लोग करवाएंगे, तभी जा कर के वोट देंगे। जी हाँ, ये सारे महिला पुरुष बच्चे ये सभी जो इकट्ठा हुए हैं, ये मैदानगढ़ी का इलाका है और ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता आप देख सकते हैं। इस रास्ते को देख के आप कभी भी नहीं कह सकते कि देश के संसद से कुछ किलोमीटर की दूरी की यह तस्वीर है। जो संसद पूरे देश की फिक्र करता है, उस संसद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है ये हालत है। ये अब देखिए, ये मैं चाहूँगा, ये इस बच्ची को देखिए, ये पानी कंधे पे लेके जा रही है। मजबूरी आप समझ सकते हैं कि यहाँ राजधानी में लोग पानी के लिए कितने मोहताज हैं। गर्मी का मौसम चला गया उसके बाद भी। ये मैदानगढ़ी का इलाका है। दरअसल ये जो रास्ते हैं, जो मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ, इसके आगे जो है एक बड़ा सा तालाब है। मेरे ख्याल से दक्षिणी दिल्ली का सबसे बड़ा और स्वच्छ पानी का ये तालाब है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आस्था है। वहाँ पे कई सारे त्यौहार होते हैं, पर्व मनाते हैं, मंदिर है वहाँ पे। तो ये मुख्य मार्ग है जो मैदानगढ़ी को जोड़ता है। इसके साथ अगर आप बोले, ये तो मुख्य मार्ग हो गया। अब आप इन मैदानगढ़ी की गलियों की हालत आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये बना हुआ तो है, लेकिन देखिए बीचों बीच यहाँ पे ये जो सड़क है ये टूटा हुआ है। यानी गैस पाइपलाइन यहाँ लगाने के लिए जब लोग आते हैं वहाँ पे पाइप तो लगा देते हैं, लेकिन उसे तोड़ के चले जाते हैं। सीवर आपको इस इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं कहीं पे भी आपको सीवर दिखाई नहीं देगा। लेकिन सवाल यही है कि जब चुनाव आता है तो सभी राजनेता इन लोगों के पास आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन ये लोग, ऐसा लगता है कि ये लोग पिछले कई सालों से ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन लोगों ने जिता के भेजा था शायद उन लोगों ने काम नहीं किया। इस वजह से आज ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम परमीला है। परमीला जी, आप लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं, चुनाव में वोट का बायकॉट करेंगे, वजह क्या है आपको ये बोलने का? क्योंकि ये कई सालों से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं। लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ के हम लोग दे देते हैं कि चलो काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है। हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। लोग जीत के अपने घरों में बैठ जाते हैं, आराम से अपना ऐश आराम करते हैं, और हम यहाँ मरते रहते हैं। हर चीज़ के लिए दिक्कत होती है, रास्ता है ही नहीं, बच्चे जाना, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, नालियों का दिक्कत, कूड़ा करकट, मतलब गंदगी इतना है ना कि देखा नहीं जाता है, कीड़े चलते हैं एकदम। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। इधर नहीं, आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी हैं, आप वो जागरूक समाज हैं जो अपनी समस्याओं को लेके आप सवाल उठा रहे हैं। वोट मांगते हैं, हम दे देते हैं वोट कि चलो बहन जी अब जिता दो, अब हम आपका काम करेंगे। उन्होंने नहीं किया, हम करेंगे। अब तो ऐसा है कि पहले काम करो तब हम वोट देंगे। पहले हमें काम चाहिए, वोट देना ही नहीं है। नहीं देना, वोट नहीं देना बिल्कुल भी। और जब तक काम नहीं करेंगे जब तक वोट नहीं देंगे। ये हमने ठान लिए सबने। अच्छा, समस्याएं मुख्य क्या है आपके इलाके की? मुख्य यही है कि नाली नहीं है, रोड नहीं ठीक है, और सीवर भी नहीं है, इधर गैस पाइप नहीं है, हमारी तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है। और इधर उधर गाड़ी, कूड़े की गाड़ी भी, रोड पे गंदगी बहता है, कोई झाड़ू। अच्छा, ये आप लोग जो है वो कई लोग काम भी करते होंगे, कई लोग हाउसवाइफ भी होंगे, तो घरों में जो बच्चे होते हैं या परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पानी आता है जब सोनिया बिहार का, सब लोग बाग नालियों में पानी छोड़ देते हैं, पूरी लैटरिन भर के आती है नालियों में, और सारी सड़क पर गंदगी मची पड़ी है। आते हैं झाड़ू वाले, कूड़ा ठाका इकट्ठा करके चले जाते हैं, उठाते भी नहीं है। फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते, और ना सीवर दबाया हमारी गाड़ी के लिए फोन करना पड़ता है कई बार, तब जाके कूड़े की गाड़ी आती है। कई बार तो कीड़े पड़ जाते हैं कूड़े में भी, ऐसा ही हुआ है। कई बार ऐसे ही दिया है, हमने दिखाया भी है। काम होगा, बिना काम अलग बोलते हैं, रख देते हैं तो कीड़े होने लगते हैं। हाँ, तो क्या करें फिर? हम वोट नहीं देंगे,
नहीं देंगे वोट नहीं देंगे। सबने माताएं बहनें सब काम पहले हमें काम चाहिए, क्योंकि हर साल यही होता है, हम देखते रहते हैं चुपचाप, कोई काम नहीं होता है। लोग आते हैं कि वोट दे दीजिए, काम करेंगे, निकलना ही नहीं है वोट देने के लिए, घर से नहीं निकलना बिल्कुल भी। ये बेहद हैरानी की बात है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और यहाँ की जनता अगर बोलती है कि वोट देने हम नहीं जाएंगे, तो ये शर्म की बात है उन सभी पार्टियों के लिए जो चुनाव में आते हैं, इन लोगों से वोट लेते हैं और अपनी सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो, किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, निगम पार्षद, विधायक या सांसद। ये सभी के लिए शर्म की बात है जो दिल्ली की जनता बोल रही है कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि इनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे और भी समाज सेवी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे लोग अब बाइकआउट कर रहे हैं वोटिंग के लिए? नहीं, मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। बड़े दुख और बड़े शर्म की बात है कि मेरी माता बहनें सब भाई खड़े हैं। ये अशोक भाई है, इन लोग कई दिन से बोल रहे थे कि ऋषिपाल भाई आप पूरे समाज के मुद्दा उठाते हैं, एक बार मैदान गड्डी का आगे देखो कितना बुरा हाल है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब भी समाज को जरूरत पड़ती है मीडिया तुरंत आ जाती है। मीडिया के कारण आज लोग जाग रहे हैं। तो 10 साल छतरपुर विधानसभा है, ये साउथ दिल्ली का छतरपुर विधानसभा, 10 साल से छतरपुर विधानसभा को एक बेड़ा गर्क कर दिया। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, किसी गंदे पानी की कहीं निकासी नहीं है। बहुत बुरी तरह हालत है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। जो हमारे पूर्व विधायक हैं इनसे सब लोग परेशान हैं। अशोक भाई ने इन्होंने बुलाया था, मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये लोग कितने परेशान हैं, तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी है, या तो उसको थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए नेता को कि कम से कम लोग परेशान हैं भाई, कब तक लोग चुप बैठेंगे। एक समय होता है, समय एक सीमा होती है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी समाज है जो है काम करे, आप उसे वोट दो, वरना गांव के अंदर किसी भी नेता को, चाहे किसी भी पार्टी का, उसको गांव के अंदर घुसने ही मत दो। बिल्कुल, ये देखिए ये गुस्सा है ये लोगों का, क्योंकि जाहिर है जो भी विकास के कार्य हैं सरकार ही करेगी, कोई डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन सड़कों की हालत देख के ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सड़कें कभी बनी है। अशोक जी, क्या मुख्य समस्या है जिसके लिए अब आप लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं? देखिए, आप खड़े हुए हो कि कितनी अच्छी हमारी रोड बनी हुई है, कितनी अच्छी जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, कच्चा है पूरा का पूरा। जैसे नारी शक्ति ने भी बताया कि हमारा कूड़े का हम लोगों ने अपना प्राइवेट किया हुआ है, जिसको हम लोग घर गैल से, हर घर से हम लोग 500 रुपये देते हैं रिक्शे वाले को। वो 4-5 चक्कर लगाता है, वो कूड़ा हमारा घर से लेके जाता है। और ये लोग बोलते हैं कि हमने तो गाड़ियां लगा रखी हैं। गाड़ी कहाँ जाती है, किसका कूड़ा लेके जाती है, हमारे को तो पता नहीं है, ना हमारे को यहाँ दिखता है। रही बात इसकी, हमारे को जो है सीवर का बताया गया, सीवरेज हमारे यहाँ नहीं है, नालियों की पानी की निकासी हमारे यहाँ कहीं इस तरीके की नहीं है। जिस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हमारे को कही जाती हैं, 1% को भी अगर हमारे को कोई आके, मैं कहूँ हमारे कोई विधायक बता दें, या हमारे कोई जो है काउंसलर बता दें, या हमारे क्षेत्र के कहेंगे तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आके बता दें। हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये लगता है कि हम लोग दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम कहीं कोई दूर दराज कहीं गाँव में खड़े हुए हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी हो रखी है, हम लोग कैसे भी करके नालियाँ साफ़ करते हैं। हम लोग पहले भी महाशय भाई को जो है, हमने ऋषि भाई को हमने दिखाया था कि हमारे इक्विपमेंट्स क्या हैं नाली साफ़ करने के लिए, वो डंडा मार के हम लोग उसको साफ़ करते हैं। मतलब आज के टाइम में हम 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, विज्ञान युग में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को क्या होता है कि वो बैम्बू स्टिक लेके, क्या उसको बाँस बोलते हैं, उसको लेके हम लोग उससे साफ़ कर ले होते हैं। मतलब as an educated I'm living here, as an educated I'm doing the things ancestral कि भाई आप बैम्बू स्टिक लेके आ जाओ, आप उसे साफ़ कर लेना। तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो फिर? हम लोग आपको जिता के ले जाते हैं, आप लोगों को सीट पे बैठाते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग जो है साहब बन के बैठ जाते हो। उसके बाद में हम लोग आपके सामने नतमस्तक हाथ जोड़ेंगे, प्रभु हमारा काम कर दो, श्रीमान हमारा काम कर दो। तो स्थिति हम लोगों की तो ऐसी हो गई है। ये ऐसा है, ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि जनता अब जाग गई है मैदानगढ़ी इलाके की। देखिए, कांग्रेस मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके लिए करोड़ों फंड है। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी में लाकर कहा था कि पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन अफसोस सभी पार्टियां, सभी राजनेता तो नाम तो लेते हैं, कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन इस जगह पे आकर के लगता है कि वो सारे झूठे वादे हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस चीज़ को झेल रहे हैं?
इनको बजट इतना मिलता है जी कि अगर ये चाहे ना तो दिल्ली को पूरी चमका सकते हैं, लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ कोई इनसे पूछता नहीं। अब जाते हैं हम लोग, ये नहीं कि RWA के हम मेंबर हैं अपनी गली के, हम लोग जाते हैं, हमें आश्वासन दे देते हैं, कई चक्कर काटते हैं, लेकिन काम नहीं होता। वहीं की वहीं सिचुएशन। मेन चीज़ें देखो जी, आप सड़क देखो, सड़क कभी बनी नहीं। ये जो दूसरी बनी है वो टूट गई हैं, 15 करोड़ साल का हो गया, टूट गई हैं। नालियाँ बिल्कुल वहीं का वहीं, पानी रुका हुआ है, गार है उसमें मच्छर निकलते हैं, डेंगू हो रहा है। बहुत ज़्यादा मूलभूत समस्याएं इतनी हैं यहाँ पे, मूलभूत कार्य हो ही नहीं रहे, इतने हम लोग परेशान हैं ना, बहुत ज़्यादा। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग यहाँ पे परेशान है। सर आप बताइए किस तरह से आप लोग यहाँ पे झेल रहे हैं अपनी समस्या कि वैसे मोस्टली चीज़ सब लोगों ने बता दिया, लेकिन इसमें 2 चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे कि 7 बजे के बाद इस एरिया में अगर आप आते हो तो कोई भी लेडीज़ यहाँ पे सेफ नहीं है। मैक्सिमम ये केस सुनने को मिला है, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का घड़ी चोरी हो गया। तो एक पेट्रोलिंग यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली टाइम ये घटना होते रहता है। हफ्ता में 1-2 घटना तो श्योर हो ही जाता है। सेकेंड चीज़ हम यही बताएंगे, 12 साल से हम भी यहाँ पे रह रहे हैं सर। फर्स्ट टाइम देखे कि दिल्ली में रात भर लाइट नहीं रहा है। मोस्टली साल में 2-3 बार ऐसा केस हो जाता है, बारिश के टाइम में और गर्मी के टाइम में 3 से 4 बार रात भर लाइट नहीं हो। दिल्ली जैसे जगह में अगर रात भर लाइट ना हो तो इट मीन्स कि आप राजधानी में है ही नहीं। बिल्कुल, इससे ठोक के लेते हैं। और नहीं, और वो कहते हैं हम लोग फ्री बिजली दे रहे हैं, और बिल ठोक के ले रहे हैं, और बिल कंटिन्यू आ रहा है। बिल 4000 4,500 तक बिल आ रहा है। 7,000 रुपए तक का सही बात है। बहुत 7,000 रुपए तक का बिल मैंने पे किया हुआ है। बिल बहुत आ रहे हैं जो, बहुत 7,000। लेकिन केजरीवाल सरकार तो बोलती है कि बिजली अगर आप इसमें देख सकते हो, ये एक नाली की स्थिति है जहां हम लोगों ने ये मैंने अपने फोटो खींचा हुआ है। ये स्थिति है। हम लोगों को अगर कहें तो हम लोगों को अपने घर से निकलने के लिए बाहर गंदे से निकलना पड़ेगा। ये हमारी स्थिति है। बिल्कुल, सीवर की समस्या जो है वो दिल्ली के कई क्षेत्र में भी देखने को मिली है। आप क्या कहेंगे? आप एक युवा है, आप यहाँ पे रहते हैं, समस्याओं से आप किस तरह से? सर हम तो 10 साल से, हमारे ये भी वकील साहब भी हैं, और 10 साल से हर बार हम MLA के पास जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ करवाते हैं। 10 साल से एक भी काम नहीं हुआ, एक भी काम हमारी गली में कहीं भी नहीं हुआ काम। और सीवर का तो, और गंदे नाली कोई निकास नहीं है, और क्या नाम, स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं। बोलने जाते हैं करवा देंगे, एक महीने में एक लाइट, स्ट्रीट लाइट ख़राब होती हैं, वो भी ढंग से नहीं करते, दूसरे दिन फिर ख़राब हो जाती हैं। हमें तो यही नहीं पता सीवरेज होता क्या है। हमें तो यही नहीं पता सीवरेज होता क्या है, कि हमारा यहाँ का पानी निकलेगा या हमारा जो भी वेस्ट जाएगा, सीवरेज होता क्या है, हमारे तो वो नॉलेज में ही नहीं है यहाँ। क्या बताएं? ये बड़ी विडंबना है भारत के लिए और खासकर दिल्ली के लिए कि हम इस 21वीं सदी में मूलभूत पानी और सड़क के लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे में सड़क है। गड्ढे में सड़क है। तो आप रात के अंधेरे की बात छोड़ दीजिए, आप दिन में अगर आप थोड़ी भी लापरवाही हुई चलने में तो निश्चित रूप से दुर्घटना है। तो इससे बड़ी और क्या हमारे लिए शर्म की बात है, विडंबना है दिल्ली जैसे शहरों के लिए कि लोग इतने सारे खड़े हैं गली में, सड़कों के लिए, पानी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, आपकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच रही। दिल्ली की जो नई CM हुई है आतिशी, वो लोगों के समस्याओं को सुनने के लिए, देखने के लिए लोगों को घर घर तक जा रही हैं। आप चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में भी नई CM आए? मैं चाहता हूं, ऐसे लोगों को स्वागत करना चाहता हूं, आएँ और हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो समस्याएं उनको देखें और किस स्तर पे उसको ठीक कर सकती हैं, ये ज़रूरी है उनके सोचने के लिए। अगर उनका सोचने का स्तर बिल्कुल बंद हो चुका है तो हम बैठे हैं उनको बताने के लिए कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर उनके महकमे में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो इसको कर सकते हैं तो हमारे पास है, प्लानर है, हम उनको प्लान दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं कि आप यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं। शुरुआत तो करें। इतिहास है, कभी किसी दिल्ली सरकार ने यहाँ विजिट किया है? इतिहास है, कोई बता दो। दिल्ली सरकार हमारे को ये बता दे, कभी किसी ने विजिट किया है? अच्छा, कोई CM यहाँ पे नहीं आया है? अभी तो केजरीवाल पहले थे, अभी आतिशी आई हैं, आतिशी मरलेना, वो भी यहाँ पे कभी नहीं आए। तो आप लोग वेलकम करेंगे, उनको चाहते हैं बुलाना कि वो यहाँ पे आए और आप लोगों की समस्याओं को सुने? बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए। अगर हम उन लोगों को सीट पे बैठाते हैं, दैट इज देयर ड्यूटी, दे विल कम एंड सी इन व्हाट सिचुएशन वी आर लिविंग। स्थिति हमारी क्या है, इन व्हाट सिचुएशन वी आर लिविंग। बार बार मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इन विच रोड, इन विच प्लेस वी आर स्टैंडिंग, सी व्हाट इज द सिचुएशन, सो द ग्राउंड सिचुएशन
ये क्या पक्की सड़क है, पक्का रास्ता है? हम लोग तो ऐसे है कि हम लोग पता नहीं कहाँ दूर दराज कहीं गांव में रह रहे हैं। बिल्कुल राजधानी के अंदर हमारी ये स्थिति है। क्या गाँव की स्थिति से 8 बजे के बाद अगर हम लोग कहीं जाना हो तो आपको ओला बुक कर सकते हो, तो ओला भी आना मुश्किल है, उनको लोकेशन ही नहीं काम करता है। अच्छा 8 बजे के बाद अगर ग्रामीण सेवा पे आप डिपेंडेंट हैं, कई बार 8 बजे के बाद ग्रामीण सेवा भी नहीं मिलता है। आपको कहीं जाना हो ना, कहने को दिल्ली में कहीं जा पाना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए राजधानी में ये हालत हो गई है, बहुत ही दुख की बात है। एक बस हुआ करती थी हमारे यहाँ, हमारे गांव में एक बस चलती थी जिसका 509 नंबर हुआ करता था, वो बस ही बंद हो गई है हमारी डीटीसी की तरफ से। अच्छा, तो बिल्कुल बंद है। दिल्ली क्या नाम है, दिल्ली बस क्यों बंद हो गई फिर वो? अब ये लोग तो प्रशासन बताएगा हमारी क्या गलती है, हमने क्या किया। वो तो भीड़ और बढ़ अच्छा, गई है, दिल्ली सवारी सरकार तो मेट्रो से या जगह जगह से मोहल्ला बस शुरू कर रही है, और आप बता रहे हैं कि बस भी बंद होगी। हमारी 509 बस हुआ करती थी, बहुत पहले स्टार्ट हुई थी। आज मेरे को भी कम से कम 32 साल हो गए मेरे को नौकरी करते हुए। उस टाइम पे हम लोग भी बस से जाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आज मेरे को यहाँ से कनॉट प्लेस जाने के लिए मेरे को अपनी बाइक यूज़ करनी पड़ती है, जिसमें मेरे को अपना पेट्रोल फ्यूल कर देना पड़ता है। मेरे को अगर मैं कहूँ, मान के चलो 500 रुपये पेट्रोल के भी दाम जो है आपको पता है कितने बढ़ चुके हैं। 500 रुपये मेरे 2 दिन 3 दिन चलते हैं। जाम इतना होता है, लाइट्स इतनी होती है, ट्रैफिक इतना है। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मुद्दा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। ऋषिपाल जी, ये बताइए, अब जिस तरह से मैदानगढ़ी के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब चुनाव आएंगे तो क्या लगता है असर देखने को मिलेगा? जो राजनेता यहाँ वोट मांगने आए नहीं, ये जैसे समाज के लोग कह रहे हैं, मेरी माता बहन कह रही हैं, तो ये सच्चाई कह रही है, क्योंकि जब लोग परेशान होता है तो क्या नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज समाज जाग रहा है। अगर नेता समझते हैं ना पब्लिक पागल है, हम पैसे दे के दारू पिला के अगर वोट ले लेंगे तो वो जमाना बीत चुका है। लोग काम करेंगे तो वोट देंगे, वरना गाँव के अंदर इनको घुसने नहीं देंगे। ये एक सच्चाई है। देखिए, ये साफ है, मैदानगढ़ी के जो लोग हैं उनका यही कहना है, नोट के बदले वोट जो होता था वो बात अब पुरानी हो गई। अब पहले काम करके दिखाओ, उसके बाद वोट देंगे, यहाँ के लोगों का कहना है। आप कुछ कहना क्या चाहते हैं? सर, मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला, जैसे बोला उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और सर, जो काम नहीं किया गया अभी तक वो काम होना ज़रूरी है, क्योंकि परेशान मैं अकेला नहीं हूँ, मैं गांव का मौजूदा निवासी हूँ। सर, वो काम होना ज़रूरी है। बिल्कुल काम चाहिए इनको, और साफ बात है, नोट के बदले वोट, अब बात पुरानी हो गई। अब दिल्ली की जनता जाग गई है, ख़ास तौर से मैदानगढ़ी के इस इलाके की, जो चुनाव के पहले से ही तैयार होकर बैठी है। अगर जो इनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा में ये लोग वोट का बहिष्कार कर सकते हैं। ये सवाल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जितने भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आएंगी सबसे पूछी जाएगी, क्योंकि इस बार ये जनता साफ है कि पहले काम फिर उसके बाद वोट। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।